बॉयज, आज हम एक्सरसाइज 4.1 लाइफ मैथमेटिक्स में आगे के सम्स सॉल्व करेंगे। अब तक 4.1 में हमने 9 सम्स पूरे सॉल्व कर लिए हैं। 10th सम, 14th और 15th सम बाकी है, उसको अभी हम 1 by 1 सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से सुनेंगे और अपनी क्लास वर्क में नोट करेंगे, लिखेंगे, और जो भी डाउट है उसको मैसेज भेज के पूछेंगे, या आप लोग कॉल करके भी पूछ सकते हो मुझे। तो बहुत ही ध्यान से सुनना है और समझना है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लाइफ मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 4.1 में 10वां सवाल। प्रॉब्लम आम के लिए मैं पहले पढ़ूंगा। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास इज 5:3 if 16% of boys and 8% of girls failed in an examination, then find the percentage of passed students. तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आपको प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है ये नोट कर लेना है। तो प्रॉब्लम में दिया हुआ है रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स equal to 5:3, percentage of boys failed is 72 and percentage of girls failed is 16% boys failed and 8% of girls फेल हो गए हैं। टू फाइंड द पास परसेंट, मतलब सभी मिला के कितने पास हुए हैं ये हमें फाइंड करना है। तो गिवन इंफॉर्मेशन से हमें ये समझ लेना है कि परसेंटेज ऑफ पास फाइंड करना है, तो कितने परसेंट बॉयज जो है वो पास हुए हैं। तो परसेंटेज ऑफ बॉयज पास्ड इज इक्वल टू 100 माइनस 16% इज इक्वल टू 84% बॉय पास हुए हैं, and percentage of girls passed equals to 100 minus 8 equal to 92%। अब देखिए जो रेशियो दिया हुआ है 5:3, तो टोटल पार्ट्स जो है वो हमारा हुआ 5 + 3 8। तो हम टोटल स्टूडेंट को एक नंबर ले लेंगे जो 8 का मल्टीपल हो, जिससे क्या होगा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो जब भी हम कोई नंबर को लेते हैं तो या तो 100 लेते हैं, या अभी रेशियो के हिसाब से हम 80 लेंगे, तो ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा जल्दी से। तो हम ऐसे मान लेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 80, टोटल 80 है। तो 80 में से बॉय का जो पार्ट होगा वो 5 पार्ट्स होगा। सो द नंबर ऑफ
boys, then the number of boys is 5 by 8 of 80, यानी कि 5 into 10 50 होगा। अगर 80 टोटल स्टूडेंट्स है और 5 पार्ट बॉयज का है तो 50 बॉयज होंगे, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 3 by 8 of 80, यानी 3 into 10 30 जो है वो गर्ल्स होगी। तो ये आपको बेसिक चीज अपने मन से करनी है, अपने दिमाग से करनी है। तो इसके आगे जो है अभी जो नंबर ऑफ बॉयज पास्ड है ना वो फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ बॉयज पास्ड इज इक्वल टू 84% ऑफ 50, यानी कि 84 by 100 इंटू 50, 84 by 2 इक्वल टू 42। 50 में से 42 बॉयज जो है वो पास हो चुके हैं। 84% ऑफ 50 जो है वो 42 है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स पास्ड इज इक्वल टू 92% of 30. So 92 by 100 into 30 is equal to 92 into 3 by 10 is 276 by 10 is 27.6, यानी कि कुल कितने जने पास हुए वो 42 प्लस 27.6 69.6 जो है टोटल पास है। 69.6 पास प्रतिशत बराबर 69.6 बाई 80, टोटल जितने स्टूडेंट है वो इंटू 100%। तो 696 बाई 8 आएगा। एक डेसिमल पॉइंट होने की वजह से एक जीरो कट जाएगा और एक 80 के एक जीरो के साथ कट जाएगा और पॉइंट हट जाएगा गुना करने के बाद। अभी 696 को 8 से भाग करेंगे तो सही उत्तर क्या है वो हमें मिल जाएगा। 696 बाई 8 करेंगे तो 87% हमारा उत्तर आएगा। परसेंट का निशान लगाना जरूरी है, 87%। अतः तो अगला सम होगा when 60% is subtracted from 60% of a number gives 60। तो ऐसे प्रॉब्लम को थोड़े ध्यान से हमें समझना होगा। नंबर दिया हुआ नहीं है, 60 एक नंबर के 60% से माइनस करते हैं तो हमें 60 मिलेगा। ठीक है, ये समझना है। 60% ऑफ 60 is subtracted gives 60। ठीक है, तो 14th सम हम सॉल्व करेंगे। सम 60 subtracted from 60% of a number gives 60। मतलब 60%, let the number be x, let the number be x, 60% of x minus 60 equal to 60। ये आपको समझना है प्रॉब्लम से। 60% ऑफ x क्या है? 60
बाई 100 इंटू एक्स होगा -60 इक्वल टू 60। ये आपका इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गया है। तो लीनियर इक्वेशन का पूरा चैप्टर का वीडियो मैंने बनाया है और आपको ऑलरेडी मैंने भेजा हुआ है, तो उसको फिर से एक बार देखो, रिकॉल करो और जब भी डाउट आए तो वीडियो देख के उसको क्लियर करो। तो 60/100 इंटू एक्स इक्वल टू 60 प्लस 60 होगा, -60 उधर जाएगा तो प्लस 60 होगा। 60/100 इंटू एक्स इक्वल टू 120 और x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो फ्रैक्शन है, तो दूसरी साइड जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे, यानी 60/100 का 100/60 लेंगे हम और फिर इसको कैंसिल करेंगे। तो 60 के टेबल में 120 2 टाइम्स डिवाइड करेगा उसको और x इक्वल टू 2 इंटू 100 इक्वल टू 200 हमें मिल जाएगा। देयरफॉर द नंबर इज 200। तो 200 का 60% से 60 माइनस करेंगे तो हमें 60 मिलेगा, ये आपको समझ लेना है। तो 14th सम हमने सॉल्व किया है, उसको ध्यान से समझते हुए आप लोग लिखेंगे। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो, if 48% of 48 is equal to 64% of x, then x equal to dash. Given 48% of 48 is equal to 64% of x, ये आपको समझ लेना है कि एक इक्वेशन, एक इक्वालिटी कैसे बनेगा, इक्वेशन कैसे बनेगा, वो आपको ध्यान से उसको समझना है। 48/100 into 48 इक्वल टू x इंटू 64/100। तो दोनों तरफ जो बाई 100 है, जो भी वॉच कर रहा है उस स्ट्रीम को लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। 100 कट जाएगा दोनों तरफ, तो 48 गुना 48 उधर है, 48 गुना 48 बाई 64 बराबर x होगा। x के साथ जो 64 गुना हुआ है वो इस तरफ आएगा, तो x बराबर एक बार ये कटेगा 6 बार और ये 8 बार 8 के पार्टे में, और फिर से ये 8 एक बार और 48 6 बार, तो 6 गुना 6 बचेगा, x बराबर 36। तो x का मान होगा 36। इसको नोट करो।
फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं. एग्जाम्पल 4.1 गिवन दैट x% ऑफ 600 इज 450 है, तो x क्या होगा? व्हाट इज x? x% ऑफ 600 इज इक्वल टू 450 ले लेना है. x% ऑफ 600 का मतलब है x बाई 100 इंटू 600 इक्वल टू 450. 100 के टेबल में 600 6 टाइम जाएगा, x इंटू 6 इक्वल टू 450 आएगा. और x के साथ जो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो 450 को डिवाइड करेगा. सो x इक्वल टू 450 बाई 6 इक्वल टू 75 मिलेगा. 6 के टेबल में 42 7 टाइम्स आएगा और 3 बैलेंस बचेगा, 3 0 30 होगा. 6 के टेबल में 30 जो है वो 5 टाइम डिवाइड करेगा तो 5 आपको लिखना है, x इक्वल टू 75 मिल जाएगा. तो इससे आपको क्या पता चला? इससे आपको ये पता चलेगा कि 75% ऑफ 600 इज 450. ये आपको पता चला है, ये आपको नोट करना है, समझना है और ध्यान से उसको लिखना है. नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है व्हेन ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 25%. व्हेन ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 25% इट बिकम्स 120. देन फाइंड द नंबर. एक नंबर है और उसमें से उसका 25% को माइनस कर देते हैं तो 120 हमें मिलेगा. तो वो नंबर क्या है ये हम फाइंड करेंगे अभी. तो एग्जाम्पल 4.2 आज का लास्ट सम है, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे. एग्जाम्पल 4.2 a number is decreased by 25% gives 120. तो let the number be x. It is decreased by 25% gives 120. मतलब x में से 25% ऑफ x को माइनस करेंगे तो 120 मिलेगा. तो क्या होगा वो अभी हम फाइंड करके लिखेंगे. सो x माइनस 25% ऑफ x, x माइनस 25 बाई 100x इक्वल टू 120 विच इज इक्वल टू 100x. ये 100x से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि x इज डिवाइडेड बाई 1, दोनों का डिनोमिनेटर सेम लाना है. माइनस 25x होल डिवाइड बाई 100. 75x बाई 100 इक्वल टू 120. x इक्वल टू 120 इंटू 100 बाई 75 होगा. दूसरी साइड जाएगा तो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो, यानी 120 इंटू 4/3 25 के टेबल में कैंसिल करेंगे. फाइनली मिलेगा 40 इंटू 4. 3 के टेबल में 120 डिवाइड होगा 40 टाइम्स. 40 इंटू 4 160, यानी कि 160 के 25% को उससे माइनस करेंगे तो 120 मिलेगा. देयरफॉर 25% ऑफ 160 is subtracted from 160 gives 120. ये आपको समझना है. 25% ऑफ 160 subtracted और डिक्रीज्ड. तो कंक्लूजन थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए, मैं शॉर्ट में लिखाता हूं. 160 is decreased by 25% of itself gives 120. ये आपको समझना है. तो आज का क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं.
थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को देखने के लिए बोलिए, शेयर कीजिए, और जब भी क्लास हो तो आप भी देखिए, अपने फ्रेंड्स को देखने के लिए बोलिए, नोट कीजिए। समझ में आपको जरूर आएगा, नहीं आए कहीं कहीं पे तो दूसरी बार देखिए उसको और खुद से सम सॉल्व करके देखिए तो आपको जरूर समझ में आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।